हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने सीएनएस के यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 2 को। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा हैश फंक्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर। ये दो टॉपिक यूनिट 3 के ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आना कंफर्म है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हैश फंक्शन से भी लगातार पिछले 3 सालों से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर से भी हमारा पिछले 3 साल से लगातार एकेटीयू में 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखें, जिससे ये दोनों टॉपिक आपके काफी अच्छे से हो जाएंगे। तो करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि हैश फंक्शन होता क्या है। ये हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि हैश फंक्शन है, तो हैश फंक्शन हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है, एकेटीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, हम उसको डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा जो हैश फंक्शन से क्वेश्चन आया हुआ, जो कि एकेटीयू 2021, 22, 23 एंड 23-24 यानी लगातार पिछले 3 साल से सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है क्या? एक्सप्लेन हैश फंक्शन, डिस्कस SHA 512 विद ऑल रिक्वायर्ड। ये एल्गोरिथम है, सिक्योर हैश एल्गोरिथम। वो आपको बतानी है विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स, राउंड फंक्शन एंड ब्लॉक डायग्राम। आपको ये पूरा क्वेश्चन क्या था कि आपको हैश फंक्शन के बारे में बताना है, SHA एल्गोरिथम को डिस्कस करना है, जो कि उसने डिफाइन किया है। SHA 512 ही आता है, आपको वो डिस्कस करना है, उसका ब्लॉक डायग्राम भी, उसके स्टेप्स भी और उसके फंक्शंस भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली हैश फंक्शन क्या होता है। हैश फंक्शन इन क्रिप्टोग्राफी आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड आर फॉर्म इन प्रैक्टिकली एवरी इंफॉर्मेशन सिक्योर एप्लीकेशन। हैश फंक्शन क्या है? क्रिप्टोग्राफी के अंदर बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीमली वाइडली, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जहां पे भी सिक्योरिटी की बात आती है कि कोई भी हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, वहां हमें सिक्योरिटी की बात आएगी, तो वहां हम हैश फंक्शन का यूज करेंगे, ताकि हमारा अनऑथराइज यूजर या कोई भी अटैकर अटैक ना कर पाए। तो कभी भी हम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सिक्योरिटी चाहते हैं, तो वहां हम हैश फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट के लिए क्या है? अ हैश फंक्शन ट्रांसफॉर्म वन न्यूमेरिकल इनपुट वैल्यू इनटू अनदर कंप्रेस वैल्यू। ये क्या करता है? हैश फंक्शन एक वैल्यू, इनपुट में एक वैल्यू लेते है, उसे कंप्रेस्ड करता है, यानी उसकी बिट को रिड्यूस करता है और एक कंप्रेस्ड वैल्यू हमें आउटपुट में देता है। It is also a process that turn plain text data of any size into a unique ciphertext। और हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि हैश फंक्शन हमारा क्या करता है? इनपुट में प्लेन टेक्स्ट लेता है और हमें आउटपुट में क्या जनरेट करता है? हमें एक साइफर टेक्स्ट जनरेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? हैश फंक्शन इज सिमिलर टू MAC, यानी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, वो उसकी तरह ही है। लेकिन हैश फंक्शन और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड में क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर हम मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की बात करें, तो वहां हम की का यूज कर देते हैं, आपने देखा होगा। तो वहां हम की का यूज करते हैं इंक्रिप्शन, या इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में नहीं, लेकिन जब हम उसके फंक्शन में पास कर देते तो उसके साथ हम मैसेज के साथ की को अपेंड करके भेज देते फंक्शन के अंदर। लेकिन हम हैश फंक्शन के अंदर कोई भी की यूज नहीं करते। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में यूज करेंगे, लेकिन जब हम फंक्शन में पास करेंगे तो वहां हम कोई भी की यूज नहीं करेंगे। इट टेक अ वेरिएबल साइज मैसेज एंड प्रोड्यूस अ फिक्स्ड आउटपुट। ये क्या करते हैं? एक वेरिएबल साइज इनपुट मैसेज लेता है और ये हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, एक फिक्स्ड साइज आउटपुट प्रोड्यूस करता है। याद रखें, फिक्स साइज आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं हैश कोड एंड हैश वैल्यू। जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हैश कोड बोल लो या हैश वैल्यू बोल दो, वो सेम ही बात है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, अब थोड़ा उसको देख लेते हैं हैश फंक्शन को। इट इज, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेशन फंक्शन। अगर आपको कभी पूछा जाए तो कि कंप्रेशन फंक्शन क्या होता है, तो कंप्रेशन फंक्शन हम हैश फंक्शन को ही बोलते हैं, क्योंकि वो इनपुट में एक वैल्यू लेता है, उसे कंप्रेस्ड करता है और हमें आउटपुट में वो वैल्यू मिलती है। तो कंप्रेशन का काम कर रहा है, तो इसे हम कंप्रेशन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से वर्क करता है? सबसे पहले हम सेंडर और रिसीवर दोनों, सेंडर की साइड देखेंगे। जो हमारा सेंडर है उसने मैसेज सेंड किया, ये एच क्या है? एच है हमारा हैश फंक्शन। हम इसमें हैश मतलब जब हैश फंक्शन के अंदर जब हम पास करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैसेज पास करते हैं। अगर आप मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड में देखें तो वहां हम की भी पास कर देते हैं, बस उसमें यही दोनों में यही डिफरेंस है। तो हमने हैश फंक्शन के अंदर किसको पास किया? मैसेज को पास किया। और मैंने आपको बताया, जब हम इसे इनपुट देते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है? हैश कोड और हैश वैल्यू। तो यहाँ से हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? हैश कोड। फिर मैसेज और हैश कोड को मैंने दोनों को अपेंड कर दिया, अपेंड यानी दोनों को एक साथ कर दिया, दोनों को एक साथ कर दिया। और फिर क्या हुआ? हमारे इंक्रिप्शन प्रोसेस हमारा क्या हुआ? अकर हुआ। इंक्रिप्शन प्रोसेस में हमारा क्या हुआ? इंक्रिप्शन प्रोसेस में हमें की चाहिए होती है,
हमने की दी और हमारा क्या हुआ, इंक्रिप्शन में हमारा क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, यही तो होता है इंक्रिप्शन प्रोसेस। तो हमने जो प्लेन टेक्स्ट दिया वो हमारे किस में कन्वर्ट हो गया, साइफर टेक्स्ट। ये सीटी क्या है, साइफर टेक्स्ट। और हैश कोड जो हमें यहाँ से मिला था आउटपुट, वो सेम ऐसा का एज इट इज ऐसे ही है, हैश कोड ऐसी रहा और हमारा क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया बाय यूजिंग द इंक्रिप्शन प्रोसेस। फिर हमने क्या किया, इंक्रिप्शन के बाद क्या करते हैं, हम डिक्रिप्शन करते हैं। तो डिक्रिप्शन में भी हमने जो की यूज करी वो दोनों सेम की यूज करी, सेम की यूज करी यानी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ सेम की यूज करी डिक्रिप्शन के लिए। फिर क्या हुआ, जो हमारा साइफर टेक्स्ट था उसे, जो डिक्रिप्शन क्या करता है, डिक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो जो हमारा साइफर टेक्स्ट था वो ओरिजिनल मैसेज में दोबारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और हैश कोड हमारा एज इट इज ऐसे ही रहा, जो हमें यहाँ से हैश कोड मिला था वो हमारा एज इट इज ऐसे ही रहा। फिर हम क्या करेंगे, हैश कोड और मैसेज को सेपरेट कर देंगे। जो हमारा मैसेज है उसे फिर हम हैश फंक्शन में पास करेंगे। हैश फंक्शन में पास करेंगे तो हमें क्या आउटपुट में मिलेगा, हैश कोड या हैश वैल्यू। यहाँ से हमें एक हैश कोड मिला दूसरा, फिर इस हैश कोड को इस हैश कोड से कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों सेम हैश कोड है, इसका मतलब जो हमारा मैसेज है वो हमारा करेक्ट मैसेज आया है और जो हमारा यूजर है वो ऑथराइज है। अगर नहीं आते, ये दोनों डिफरेंट आते, इसका मतलब क्या है कि हमारा मैसेज के साथ कुछ छेड़खानी हुई है, यानी उसमें कुछ अपडेशन हुआ है, अटैकर ने अटैक कर दिया, कोई कुछ मैसेज को अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा हैश फंक्शन वर्क करता है कि हमारे किस तरीके से मैसेज आता है, अप एंड इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। इसी तरीके से हमारा हैश फंक्शन हमारा क्या करता है, वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा हैश फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। अब क्या होता है SHA एल्गोरिथम। अब SHA एल्गोरिथम्स को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। SHA की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर हैश एल्गोरिथम, ठीक है। ये भी हमारी एक हैशिंग की एल्गोरिथम है जिससे हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बेसिकली वही है कि हमारा अटैकर जो अटैक नहीं कर पाए हमारे डेटा के साथ, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, SHA। अब बेसिकली SHA पढ़ने से पहले आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि SHA में हम ये चीजें यूज करते हैं, तो वो मैंने इसमें की पॉइंट्स में लिखी हुई है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। और SHA में क्या होता है, सिक्योर हैश एल्गोरिथम में क्या होता है, जो भी हमारा आउटपुट होता है ये आउटपुट पर डिपेंड करता है कि जो हमारा आउटपुट होगा वो उस पर बताएगा कि हमारा SHA लाइक कि कितनी बिट का, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल टेकिंग एन एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से वर्क करता है। SHA में हमारा क्या होता है, ये डिपेंड करता है हमारा आउटपुट पे। अगर आउटपुट जो हमारा आ रहा है वो 128 बिट का है, ठीक है, अगर हमारा आउटपुट 128 बिट का है तो वो हमारा SHA क्या है, वो SHA 1 है, ठीक है। और अगर हमारा आउटपुट 256 बिट का हमारा आउटपुट आ रहा है तो उस टाइम SHA कौन सा है, हमारा SHA 256 है। और अगर हमारा 512 यानी 512 बिट का आउटपुट आ रहा है तो हमारा क्या है, हमारा SHA कौन सा है, SHA 512 है। यानी अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा बिट है, जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो बता रहा है, उस आउटपुट से हम जनरेट कर पा रहे हैं, यानी हम उसे पता लगा पा रहे हैं कि हमारा SHA 1 है, SHA 256 है या SHA 512 है। अब आपको यहाँ से पता चल गया SHA 512 में कितनी बिट होंगी, 51 बिट होंगी। यानी हमारा यहाँ से जो हैश वैल्यू हैश कोड जनरेट होगा वो भी कितने बिट का होगा, 512 बिट का क्या होगा, हैश कोड जनरेट होगा यहाँ से। तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि H यानी हैश फंक्शन, M क्या है, जो हमारा मैसेज है वो इक्वल किसके होगा, H के। स्मॉल h क्या है, हमारा हैश कोड। हैश कोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से, और वो हमारे कितने बिट का होगा, 512 बिट्स का होगा। आई होप आपको क्लियर होगा जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि जो हमारे ये आउटपुट पे किस तरीके से डिपेंड करता है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब पहला क्या है कि प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक साइज इक्वल टू 1024। इसका मतलब क्या है कि जो हम इसमें मैसेज देखेंगे, मैसेज यानी प्लेन टेक्स्ट जो हमें सेंडर देगा वो होता है हमारा प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को हम ब्लॉक साइज में डिवाइड कर देंगे और हर ब्लॉक कितने का होगा, 1024 बिट का होगा। यानी मैंने आपको ब्लॉक, जब आपने ब्लॉक साइफर यूनिट 1 में पढ़ा हुआ तो आपको याद होगा कि हम क्या करते थे कि जो भी हमारा मैसेज है उसे स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे और जो हमारा एक ब्लॉक है वो कितने बिट का होगा, 1024 बिट का होगा, 1024 बिट का होगा। ये कह रहा है कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसको हम स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे और हर ब्लॉक कितने का होगा, 1024 बिट का होगा। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या 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 याद रखना है, नंबर ऑफ राउंड्स एंड स्टेप्स इक्वल टू 80। यानी हम सिक्योर हैश एल्गोरिथम्स का जब हम यूज करते हैं तो हम राउंड्स और स्टेप कितने होते हैं, इसमें टोटल राउंड्स कितने होते हैं, 80 राउंड्स हम इसमें परफॉर्म करते हैं। ईच राउंड क्यू
वर्ड्स इक्वल टू 64 बिट। इसका मतलब क्या है कि हर राउंड में जब हम हर राउंड परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमें कीवर्ड का यूज करेंगे। अब कीवर्ड क्या है? कीवर्ड हमारा प्लेन टेक्स्ट से ही जनरेट करेंगे हम। जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है ना, उससे ही हम कीवर्ड जनरेट करेंगे। और जो हमारा कीवर्ड है वो हर वर्ड कितने बिट का होगा? वो हर वर्ड होगा 64 बिट का। नेक्स्ट में क्या लिखा है? ईच राउंड यूजेस अ कांस्टेंट के। और हर राउंड में हम क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट का यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं के। नेक्स्ट क्या है? बफर। अब इसमें हम बफर का यूज करते हैं। बफर का यूज हम किस लिए करते हैं? जब हम सेंडर से रिसीवर तक मैसेज को सेंड कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बफर का यूज करते हैं। और जो बफर का साइज है वो कितना होता है? 64 बिट का होता है। ठीक है, बफर का साइज कितना होता है हमारा? 64 बिट का होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम बफर का साइज हमारा कितना है, कौन कौन से कितने बफर यूज कर रहे हैं हर राउंड्स में हमें कीवर्ड का यूज करना है, कांस्टेंट का यूज करना है, 80 राउंड्स होने हैं, ब्लॉक साइज 1024 करना है। यही मैंने आपको बता दिया। बफर क्या करता है? स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड स्टोर आउटपुट हैश कोड। और बफर में हम अपना जो हमारा आउटपुट होता है ना, जो हमें आउटपुट हम 80 राउंड्स को परफॉर्म करेंगे तो 80 राउंड्स के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कौन देगा? हमें बफर से ही आउटपुट मिलेगा, जो कि हमारा क्या होगा? एक हैश कोड होगा। अब आपको पता है कि हमारे पास टोटल ये कितने बिट का है? ये टोटल कितने बिट का है? ये 512 बिट का है। और एक बफर कितने बिट का है? 64 बिट का। तो यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएंगे कि हमारे नंबर ऑफ बफर हम कितने यूज करें। तो नंबर ऑफ बफर हम कितने यूज करें, यानी हमारे पास 8 बफर्स हैं। ठीक है, वही मैंने लिखा हुआ है 8 बफर्स। आपको समझ आया कि 8 बफर किस तरीके से? ये हमारे कुछ मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको क्लियर होने चाहिए सिक्योर हैश एल्गोरिथम पढ़ने से पहले। अब इसमें हमारे जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या पूछे थे? स्टेप्स पूछे थे कि आपको क्या बताने? स्टेप्स बताने कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे SHA 512 में। तो उसमें कुछ सेवरल स्टेप्स होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं पैडिंग। क्या बोलते हैं? पैडिंग बोलते हैं। अब पैडिंग क्यों क्या होता है अब वो हम देखेंगे। ये पैडिंग लिखा हुआ है, पैडिंग द बिट्स 101 follow 0 so that length of PT यानी प्लेन टेक्स्ट इज 128 ग्रेटर देन मल्टीप्लाई एंड 1024। अब इसका मतलब आपको थोड़ा समझ नहीं आओगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। आपको लैंग्वेज तो ये लिखनी, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। पैडिंग, ये हमारा जो पहला पॉइंट होता है, ये हमारा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पैडिंग। इसमें हम क्या करते हैं? अब हमें पता है SHA 512 बिट को ऑपरेट करता है, यानी 1024 बिट। जो हमने यहाँ पढ़ी कि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट होगा वो कितने बिट का होगा? 10। हर ब्लॉक कितने होगा? 1024 बिट का होगा। ठीक है, जो हमारा इनपुट मैसेज है अगर वो मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं होता 1024 बिट का, तो हमें पैडिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारा जो इनपुट में हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट आया, अगर वो किसका मल्टीपल नहीं है? 1024 बिट का मल्टीपल नहीं है, तो हमें उस टाइम हम किसका यूज करेंगे? पैडिंग का यूज करेंगे। अब पैडिंग का एक प्रोसीजर है कि हम पैडिंग किस तरीके से करते हैं। अब हमें जो मैसेज मिला वो हमारा नहीं है 1024 बिट का, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम पैडिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। पैडिंग प्रोसेस में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जैसे ही आपने पहले तो जो आपको मैसेज मिला, आप सबसे पहले मैसेज को लिख लेंगे। हमें मैसेज मिला हेलो, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपको कुछ मैसेज मिला हेलो। अब ये हेलो जो है ये हमारा मल्टीप्लीकेशन नहीं है 1024 बिट का, तो हमें इस टाइम क्या करना पड़ेगा? इसको इतना बनाने के लिए, इसका मल्टीप्लीकेशन बनाने के लिए, इसका मल्टीपल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैडिंग का यूज करना पड़ेगा। अब पैडिंग का हम किस तरीके से यूज करेंगे? उसका एक प्रोसीजर है। उसका पहला स्टेप क्या कहता है कि हमें ऐड करना है 1, यानी जो हमारा मैसेज है उसके बाद आप एक पैडिंग का बनाएंगे सेक्शन। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 ऐड करना है, पहला स्टेप पैडिंग का। दूसरा क्या करना है? ऐड करना है 0 बिट until the length of message is 128 bit less than the multiple of 1024 bit। यानी आपको क्या करना है? कितने जीरो ऐड करना है? जब तक कि 1024 बिट का मल्टीपल नहीं बन जाता और 128 बिट से कम होना चाहिए। समझे आप? सेकंड में सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 ऐड करना है। उसके बाद कितने जीरो ऐड करना है? जब तक वो 1024 बिट का मल्टीपल नहीं हो जाता, इतने जीरो ऐड करने और लेस देन 128 बिट होना चाहिए जो आप ये कर रहे हैं। ये हमारा होता है पहला प्रोसीजर कि हम किस तरीके से हमारा पैडिंग प्रोसीजर होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें यही सब लिखा हुआ है, जो आपको मैंने इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें यही लिखा हुआ है। पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है? पहला स्टेप, इनिशियल स्टेप होता है पैडिंग का। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? अपेंड द लेंथ ऑफ ओरिजिनल मैसेज। जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है उसके बाद हमने उसके अंदर क्या कर दी? पैडिंग कर दी। पैडिंग
परफॉर्म कर दी, उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके अंदर 128 बिट को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। Append 128 bit representation of the original plain text such that the length equal to multiplication या multiply and 1024 बिट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैडिंग करी, उसके बाद आप वंस फॉलो जीरो को ऐड करेंगे, जितना आपको मतलब पैडिंग प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, 128 बिट को अपेंड करना है पूरे प्रोसीजर के साथ। यानी देखो आप यहाँ ये मैसेज है, यहाँ आपने पैडिंग कर ली, इसके बाद आपको क्या ऐड करना है, 128 बिट आपको ऐड करनी है। ये हमारा होता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप ये इंश्योर करता है कि जो आपका मैसेज है वो क्या हो गया होगा, मल्टीप्लीकेशन हो गया होगा, मल्टीपल हो गया होगा 1024 बिट का। दैट इज सेकंड स्टेप। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और इसमें हम सेकंड स्टेप में एक चीज और करते हैं, जो हमारा मैसेज है ना उसको हम किस में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। जो हमने बोला ना कि हम प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक साइज में करते हैं, तो ब्लॉक साइज में हम सेकंड स्टेप में करते हैं कि जो हमारा मैसेज है उसको स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे, और हर ब्लॉक कितने का होगा, हमारा 1024 बिट का होगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर, पैडिंग। दूसरा हमारा क्या, अपेंड करता है 128 बिट। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है इनिशियलाइजेशन, यानी हमारे जो बफर्स हैं, हमारे पास कितने बफर है, 8 बफर है। अब उन बफर को हम इनिशियलाइज करते हैं, यानी उनमें वैल्यूज देते हैं। अब वैल्यूज को हम किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे, वो उसका एक अलग प्रोसीजर है, वो हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन जो हमारे 8 बफर है उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ABCDEFGH। ये हमारे क्या बताने कि हमारे पास 8 बफर है, और हर बफर कितने बिट का है, हर बफर 64 बिट का है। और बफर के अंदर जो वैल्यूज है वो हमेशा हेक्साडेसिमल वैल्यूज होंगी। यानी बफर ए है तो उसके अंदर क्या होगा, जो वैल्यूज होंगी 64 बिट जो होंगी वो किसके होंगे, हेक्साडेसिमल वैल्यूज होंगी। दैट इज आर थर्ड स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। नेक्स्ट मूविंग ऑन नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, प्रोसेस ईच ब्लॉक। हर ब्लॉक को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। एंड प्लेन टेक्स्ट इज 80 राउंड स्टेप। अब जो हम राउंड्स की बात कर रहे हैं ना कि हम 80 राउंड्स होंगे, तो 80 राउंड्स हम फोर्थ वाले स्टेप में अपने 80 राउंड्स को कंप्लीट करेंगे। अब 80 राउंड्स हम किस तरीके से देखेंगे, वो मैंने आपको अभी आगे देखेंगे पूरे डिटेल में कि 80 राउंड्स में हम क्या क्या करते हैं। फोर्थ में हम क्या करेंगे, हर ब्लॉक को प्रोसेस करेंगे और अपने 80 राउंड्स को कंप्लीट करेंगे। ये है हमारा फोर्थ स्टेप। एंड हमारा लास्ट स्टेप क्या है, हमारा आउटपुट इन बफर इन हैश कोड। लास्ट में हमारा क्या, जो हमारा बफर है उसके अंदर से हमें आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हैश कोड मिलेगा, और वो कितने बिट का होगा, 512 बिट का होगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि इसके जो स्टेप्स हैं वो हमारे स्टेप्स हैं क्या क्या। ये आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको स्टेप थोड़े क्लियर हो जाएं कि हम किस तरीके से करें। थोड़ा आप याद रखें, पैडिंग करना है, फिर 128 बिट को करना है। पैडिंग का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमें ब्लॉक में डिवाइड करना है, अपने जो मैसेज है उसे ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, ब्लॉक डायग्राम। अब इसका ब्लॉक डायग्राम जो है उसके स्टेप से ही रिलेटेड है। अगर आपको स्टेप याद होंगे तो आप ब्लॉक डायग्राम बहुत इजीली बना लेंगे। अब सबसे पहले आप ब्लॉक डायग्राम में क्या देखेंगे, हमारा इनिशियल स्टेप क्या था, आप सबसे पहले बताओ हमारा इनिशियल स्टेप क्या था, पैडिंग का। पैडिंग से पहले हमें क्या करना होता है, अपने मैसेज को लिखना होता है। तो यहाँ हमने क्या बना दिया, अपना मैसेज, जिसकी हमने लेंथ मान लिया। अभी लेंथ नहीं मानते, अभी हमने माना कि जो हमारा मैसेज है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारा मैसेज 1024 बिट के मल्टीपल नहीं है, तो हमने क्या करा, इसके बाद हमने क्या किया, पैडिंग की। पैडिंग आपको पता है क्या करें, सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 कितनी ऐड करेंगे वो डिपेंड करता है इसके मल्टीपल बनाने के लिए। अब आपने पैडिंग भी कर दी, मैसेज भी कर दिया, पैडिंग भी कर दी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इसकी पूरी लेंथ क्या है, L बिट की है। याद रखें ये मैसेज से पैडिंग तक हमारे क्या है, L बिट की है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमें अपेंड करना होता है 128 बिट, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा पूरा मैसेज है वो 1024 का मल्टीपल हो गया है या बन गया है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि हमें मैसेज के साथ अपेंड करना 128 बिट। ठीक है, हमने कर दिया, तो हमारा सेकेंड स्टेप तक कंप्लीट हो गया। ये हमारा L बिट, ये 128 बिट। तो सिंपल अगर आप निकालोगे L बिट का, तो आप 1024 बिट इंटू n में से माइनस कर देंगे 128 बिट, तो आपकी मैसेज की लेंथ निकल के आ जाएगी। तो हमारा फर्स्ट और हमारा सेकंड स्टेप क्लियर हो। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम जो हमारा मैसेज है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। वही हमने यहाँ किया, जो हमारा मैसेज है उसे हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, M1 M2 डैश 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 MN। और हर ब्लॉक कितने का है, 1024 बिट का है। सिंपल स्टेप वाइज आप देखो, ब्लॉक डायग्राम रटने की जरूरत नहीं है आपको, जो स्टेप्स है उनको ही आप देखें।
क्या हुआ, ये हमारा M1 M2 MN, हमने मैसेज को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें यूज करना है बफर्स का। अब हमारे फोर्थ स्टेप में क्या था, बफर इनिशियलाइजेशन। अब बफर इनिशियलाइजेशन हम देखेंगे कि हम इनिशियलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या इसका यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। अब हमारे फंक्शन में जो पास करेंगे, जो हमारे बिट है उसको पास करेंगे, यानी जो हमारा ब्लॉक है उसको पास करेंगे, और ये जो हमारा इनपुट आ रहा है ये हमारा बफर इनपुट है, यानी जो हमारी बफर में वैल्यू है वो हम इसमें इनपुट में पास करेंगे। अब जैसे आप इनपुट में पास करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या होगा, H1 यानी हैश कोड जनरेट होगा। इसी तरीके से जो हमारा फर्स्ट वाले का आउटपुट होगा ये इस तरीके से वर्क करता है कि फर्स्ट वाले का आउटपुट जो होगा वो सेकंड वाले के लिए इनपुट होगा, सेकंड वाले का आउटपुट थर्ड वाले के लिए इनपुट होगा। ये इस तरीके से यानी चेनिंग प्रोसीजर को ये फॉलो करता है। इसी तरीके से हमारा ये चलता रहेगा और हमारा लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, अपना हैश कोड मिल जाएगा। ये तो हमारा हो गया कि ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि बफर इनिशियलाइजेशन किस तरीके से हुआ, ये राउंड्स में क्या हुआ। अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। आपको ये ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, अगर आपको स्टेप समझ आ गए तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम भी समझ आ जाएगा। ये फंक्शन हमारा सिंपल क्या करता है, इनपुट में 2 इनपुट लेकर हमें हैश कोड जनरेट करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा राउंड वाला है, कि हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से राउंड करेंगे, तो राउंड ऑपरेशन हमारे किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, राउंड, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा राउंड ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। अभी मैंने इसका डायग्राम दूसरी नोटबुक में बनाया हुआ है ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब हमारा राउंड ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। ये HI-1 ये क्या है, ये हमारा इनिशियलाइजेशन वेक्टर, यानी जो इनिशियली बफर में वैल्यू है ये वो है। ठीक है, मैसेज जो आपका प्लेन टेक्स्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है MI यानी मैसेज। ठीक है, अब हमारा राउंड 1 में क्या हो रहा है, राउंड 1 में हमें 3 इनपुट मिल रहे हैं। ठीक है, 3 इनपुट में क्या मिल रहा है, पहला इनपुट हमारा है W0 यानी वर्ड। मैंने आपको क्या बताया, अब इसलिए मैंने इसे दूसरी नोटबुक में बनाया हुआ ताकि आप यहाँ से मैच कर सके, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था कि ईच राउंड कीवर्ड, हर राउंड में क्या होगा, हमारे कीवर्ड्स होंगे। तो ये W0 क्या है, हमारा वर्ड है। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था कि ईच राउंड यूजेस अ कांस्टेंट, कि हर राउंड में कांस्टेंट का हम यूज करेंगे। तो हमारे पास कांस्टेंट क्या है, K0, यानी हम यहाँ 3 इनपुट का यूज कर रहे हैं। एक राउंड में हमारे पास 3 इनपुट आ रहे हैं। पहला क्या आ रहा है, हमारे पास 8 के 8 बफर्स आ रहे हैं, देन हमारे पास W0 वर्ड आ रहा है, एंड K0 हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा कांस्टेंट आ रहा है। फिर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है। इसी तरीके से राउंड में जो राउंड 0 का जो आउटपुट है वो राउंड नेक्स्ट के लिए इनपुट का काम कर रहा है, फिर नेक्स्ट के लिए जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट का काम कर रहा है। चेनिंग प्रोसीजर यहाँ चलता जा रहा है। इसी तरीके से हमारे 80 राउंड्स कंप्लीट होंगे। 80 राउंड्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, हमारे ये जो प्लस है ना, आप ये एक्सॉर ऑपरेशन नहीं समझते कि ये हमारा एक्सॉर ऑपरेशन है, ये हमारा एडिशन मॉड्यूलो ऑपरेशन है, जो कि 2 की पावर 64 होता है ना, ये वो वाला ऑपरेशन है। एडिशन मॉड्यूलो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है। फिर इन सबको 80 राउंड से हमें क्या मिल रहा है, एच क्या है, हमारा हैश वैल्यू, जो आप यहाँ देख पा रहे थे ना, जो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये जो यहाँ देख पा रहे थे कि फंक्शन में हमने पास करा, ये हमें H1 कैसे मिल गया, तो ये H1 आपको इन राउंड्स को कंप्लीट करके, ये जो H1 H है ना, H1 ये आपका ये वाला H1 है, H1 ये आपका ये वाला H1 है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये हमारा राउंड ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। ये हमारे 8 क्या है, हमारे बफर्स हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया राउंड ऑपरेशन, ये इस तरीके से हो पा रहा है। ठीक है, अब ये जो हमने देखा कि ये हमें पता चल गया कि H1 हमारा इस तरीके से आया। अब हमारे पास वर्ड क्या है, लाइक हम देख रहे हैं कि वर्ड हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, तो ये किस तरीके से हो रहे हैं, वर्ड जनरेटर। अब वर्ड जनरेटर का भी हमारे पास एक डायग्राम है, ये है हमारा वर्ड जनरेटर डायग्राम। अब वर्ड जनरेटर डायग्राम क्या है या किस तरीके से, वो मैं आपको बताती हूँ। अब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास एक वर्ड कितने बिट का, 64 बिट का। 64 बिट से आप देखोगे ना 1024 बिट से कितने वर्ड बनेंगे, तो आप देख पाओगे कि सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ड्स आपके बन पाएंगे। जैसे आप 64 की मल्टीप्लाई करोगे ना 16 के साथ, तो वो बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 1024 की अगर बनेंगे, 1024 से हमारे सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ड जनरेट होंगे, यानी W0 से W15 तक वर्ड इजीली जनरेट हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली जो प्रोसीजर है वो हो जाएगा। लेकिन हमें कितने राउंड्स करने, 80 राउंड्स करने हैं, तो ठीक है 15 तक तो हमारे पास वर्ड मिल जाएंगे, लेकिन 16 से 79 तक के जो बीच के जो इतने सारे वर्ड है ये हमें कैसे मिलेंगे, क्योंकि वो तो हमारा कंप्लीट हो गया, ऑटोमेशन वाला जो प्रोसीजर था वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये आगे के वर्ड हमें किस तरीके से मिलेंगे, तो इन आगे के वर्ड को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, WT =
सिग्मा 1 5 1 2 WT माइनस 2 प्लस WT माइनस 7 प्लस सिग्मा 0 5 1 2 WT माइनस 15 प्लस WT माइनस 16। ये हमारा क्या, ये हमारा फॉर्मूला वर्ड को जनरेट करने के लिए। ये जो हमारा टी है, ये टी बता रहा है कि नंबर ऑफ राउंड्स, कि आप कौन से नंबर ऑफ राउंड्स पे हैं, तो वो हमारी होगी टी की वैल्यू। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 0 क्या है, अब सिग्मा 1 और सिग्मा 0 का भी फॉर्मूला है ROTR, यानी सर्कुलर राइट शिफ्ट करना है आपको, एक्स की वैल्यू को सर्कुलर राइट शिफ्ट करना है। फिर उसके साथ एक्सोर ऑपरेशन करना है, फिर सर्कुलर राइट शिफ्ट करना है। SHR क्या है, SHR बता रहे कि हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है 64 बिट को, और फिर उसमें क्या करना है, राइट में पैडिंग करनी है 0 की। ये यहाँ लिखा हुआ है कि लेफ्ट शिफ्ट करना है आपको 64 बिट को, उसके बाद आपको पैडिंग करनी है, राइट में पैडिंग करनी है 0 की। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। इससे आप क्या फाइंड करोगे, आप आगे के बिट फाइंड करोगे। और वही इसमें देखो, आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा डायग्राम है उसमें भी हमें यही शो हो रहा है कि 1024 बिट से तो हमने 15 तक कर लिए। अब 16 में हमें क्या करा है कि सिग्मा 0 सिग्मा 1 ये जो हमारे सब वैल्यूज है ये हमारे पास है, उसका एक्सोर ऑपरेशन करा, फिर हमारा वर्ड 16 जनरेट हुआ। देखो यहाँ पे भी तो ऐसे कि आप एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करो जब भी आपका वर्ड जनरेट हो रहा है। तो ये हमारा क्या वर्ड जनरेटर, कि आगे के वर्ड हम किस तरीके से जनरेट करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि वर्ड जनरेटर हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है। आपको ये सारे डायग्राम बना के आने, थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है आपको इन्हें लर्न करने में कि ये फॉर्मूला, लेकिन आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि डायग्राम किस तरीके से वर्किंग हो रही है। इसी तरीके से W16 से W79 यानी 80 वर्ड्स हमारे टोटल जनरेट हो जाएंगे। 80 वर्ड हमारे पास जब जनरेट हो जाएंगे तो सिंपली हमारे पास 80 राउंड्स हम इजीली कंप्यूट कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि वर्ड जनरेटर हमारे किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये आपको प्रॉपर नोट्स में सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब हमें इसमें क्या देखना है कि हमारा जो बफर है, लाइक हमने बोला कि ABCDEF जो हमारे 8 बफर है। अब 8 बफर में वैल्यूज क्या है, लाइक 1-2 बफर के में पता होगी, तो हम आगे के बफर की वैल्यूज किस तरीके से पता करेंगे। उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारा होता है इनिशियलाइजेशन बफर, कि हम बफर को किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। उसका हमारे पास फॉर्मूला है, वो है T1 इक्वल टू H प्लस CH यानी कंडीशनल फंक्शन EFG। ये H क्या है, H जो है ना ये हमारा बफर है, जो H वाला बफर है ना, लास्ट 8 वाला बफर, ये बफर है। EFG भी यहाँ बफर है, प्लस सिग्मा 1 5 1 2 E जो है ये हमारा राउंड फंक्शन, रोटेट फंक्शन है। WT यहाँ वर्ड है, K यहाँ कॉन्स्टेंट है। सिंपल आप T1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसी तरीके से T2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिग्मा 0 5 1 2 A प्लस MAG यानी मेजॉरिटी फंक्शन ABC। ये जो A स्मॉल a b स्मॉल c ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बफर्स हैं। ABCEFG ये सब बफर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, G की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है H को, F की वैल्यू को G को, E की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है आपको F को, फिर D प्लस T1 से आप E की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर C की जो वैल्यू है वो D को इनिशियलाइज कर देंगे, B की C को, A को B को, फिर आपको A की वैल्यू फाइनली मिल जाएगी T1 प्लस T2। ये आपका एक बफर को इनिशियलाइज करने का एक प्रोसीजर है जो आपको वहां लिखकर आना पड़ेगा। अब ये मेजॉरिटी फंक्शन क्या होता है, मेजॉरिटी फंक्शन आपको क्या पता। अब मेजॉरिटी फंक्शन में आप देख रहे हो ABC बफर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि ABC ये मेजॉरिटी फंक्शन का फॉर्मूला है जो आपको मेजॉरिटी फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करके देगा। AJ वही AJ एंड ऑपरेशन है, ये एंड वो वाला नहीं, ये एंड ऑपरेशन है, ये एक्सोर ऑपरेशन है। आपको जो ABC जो बफर्स की वैल्यूज इनिशियलाइजेशन होंगी उसकी हेल्प से आप मेजॉरिटी फंक्शन को फाइंड करेंगे। इसी तरीके से कंडीशनल फंक्शन को फाइंड करेंगे, इसी तरीके से आप रोटेट फंक्शन को फाइंड करेंगे। रोटेट फंक्शन हमारा क्या, जो हमारा E है, ये जो स्मॉल E हम यूज कर रहे हैं ये हमारा क्या रोटेट फंक्शन है। तो ये आपको बफर की वैल्यू को इनिशियलाइजेशन का प्रोसीजर है। ये आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से वर्किंग यहाँ प्रोसीजर कर रहे हैं। अब आपको ब्लॉक डायग्राम अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी कि हम जो इसमें वर्किंग कर रहे थे किस तरीके से कर रहे थे। कि यहाँ जो हमने फंक्शन है ये सिंपल हमने यहाँ दिखा दिया कि फंक्शन से हमारा H1 यानी हमारे पास हैश कोड प्रोड्यूस हो गया। तो हैश कोड किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ, जो हमारे 80 राउंड है वो किस तरीके से हमें उसमें वर्किंग करनी है, या हमारे वर्ड्स किस तरीके से जनरेट हुए। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है हमारे किसका, सिक्योर हैश एल्गोरिथम का। आई होप आपको क्लियर होगा। ये 10 नंबर में आता है, तो आपको पूरे प्रोसीजर, पूरा ब्लॉक डायग्राम, पूरे जो मैंने आपको इनिशियलाइजेशन बफर बताया है, आपको जो और 2 डायग्राम बताया राउंड्स वाला
वो आपको सब बना के आना है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार अगर आपको नहीं समझ आया, एक बार आप खुद से पढ़ के देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर से हमारे तीनों साल क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन डिजिटल सिग्नेचर। आपको बताना था डिजिटल सिग्नेचर है क्या, डिस्कस साइनिंग एंड वेरीफाइंग प्रोसीजर ऑफ DSA इन डिटेल विद सुटेबल स्टेप्स। आपको क्या बताना था, डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली क्या होता है, उसका साइनिंग एंड वेरीफाइंग करना, जो हम वेरीफाई करते हैं कि यूजर हमारा ऑथराइज है या अनऑथराइज है, उसके प्रोसीजर को आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ DSA, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम का यूज कर। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। डिजिटल सिग्नेचर को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक सिनारियो के थ्रू समझेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर हमारा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दो पर्सन है, एक एलिस है, एक बॉब है, दो डिफरेंट पर्सन है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। अब एलिस को एक मैसेज सेंड करना है बॉब को, सिंपल। अब एलिस ने सिंपल मैसेज सेंड किया। अब इसमें आप यूज करेंगे की का। अब की क्या बेसिकली सीक्वेंस होता है, कैरेक्टर का सीक्वेंस को हम की बोलते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है पब्लिक की और प्राइवेट की। अब ये जो एलिस और बॉब है, इनके पास अपनी अपनी पब्लिक प्राइवेट की है। अब पब्लिक की तो आपको पता है पब्लिक की क्या होती है, दोनों के पास होती है, यानी पब्लिक की सबको पता होती है। तो पब्लिक की जो हम यूज कर रहे हैं इसमें, वो एलिस को भी पता है और वो बॉब को भी पता है। लेकिन प्राइवेट की अपनी, एलिस को अपनी प्राइवेट की पता है, बॉब को अपनी प्राइवेट की पता है, दोनों को अपनी अपनी पता है, एक दूसरे की नहीं पता। अब जो मैसेज सेंड करना है एलिस को, वो अपनी प्राइवेट की के साथ मैसेज सेंड कर रहा है। मैसेज को उसने DSA यानी डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम जनरेशन के अंदर, जो हमारे एल्गोरिथम है उसके अंदर इनपुट, एज एन इनपुट दिया। वहां से हमें क्या मिला, एस यानी सिग्नेचर आउटपुट मिलेगा हमेशा। किसका यूज किया हमने, सेंडर की साइड, हमेशा प्राइवेट की का यूज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा मैसेज है और जो हमारा सिग्नेचर है, उन दोनों को एक साथ अपेंड कर देंगे, यानी दोनों को एक साथ कर देंगे। एक साथ कर फिर वो हमारा किस में जाएगा, DSA यानी डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम में जाएगा, जिसमें हम किसका यूज करेंगे, पब्लिक की का यूज करेंगे। पब्लिक की तो एलिस को भी पता है, बॉब को भी पता है। अब वेरिफिकेशन एल्गोरिथम में हमारा क्या होगा, वेरिफिकेशन एल्गोरिथम में जो हमारे पास मैसेज आया, यानी जो हमारे सिग्नेचर और मैसेज आया, वो हम डिक्रिप्ट करेंगे। पब्लिक की का यूज करके हम डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट करके वो एक ऐसा, यानी मैसेज हमारा एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में आ जाता है कि जिसे हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो हमारा मैसेज क्या है, लाइक वेरीफाइड मैसेज है, ऑथराइज यूजर से हमारे पास आया। अगर मैसेज हमारा कोई मीनिंगफुल नहीं बनता, यानी मीनिंगफुल नहीं बनता, तो वो हमारा अनऑथराइज यूजर के पास से आया, या हमारा अटैकर ने अटैक कर दिया है। ये हमारा प्रोसीजर होता है डिजिटल सिग्नेचर का। डिजिटल सिग्नेचर बिल्कुल सिंपल है। आप बस ये याद रखें कि जो हम सेंडर की साइड हमेशा प्राइवेट की का यूज करते हैं और रिसीवर की साइड हम पब्लिक की का यूज करते हैं। पब्लिक की दोनों को पता होती है, और अगर हम पब्लिक की का यूज करके जब हम डिक्रिप्शन प्रोसीजर करेंगे, तो वहां अगर हम मीनिंगफुल मैसेज हमारा बन जाता है तो सही है, नहीं बन जाता है तो नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गई सिनेरियो हमारा है क्या। और डिजिटल सिग्नेचर इज अ वेरिफिकेशन मेथड। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, वेरिफिकेशन मेथड है। बेसिकली हम सिग्नेचर, अगर हम देखें नॉर्मली सिग्नेचर हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, सिग्नेचर का हम इस चीज के लिए यूज करते हैं कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में जिस तरीके से सिग्नेचर होते हैं, तो वो ये बताता है कि जो हमारा यूजर है वो ऑथराइज यूजर है। यानी अगर आप बैंक के अंदर जाएंगे तो वहां आपको सिग्नेचर करने पड़ते हैं। तो वो क्यों सिग्नेचर कराते हैं, वो सिग्नेचर इसलिए कराते हैं कि आप ऑथराइज यूजर हो, जो आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो आप ही हो उसके ऑथराइज यूजर। तो इसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर का भी सेम ही वर्क होता है, जो हमारा नॉर्मल सिग्नेचर की तरह होता है, कि वेरिफिकेशन करना कि जो हमारा यूजर है वो वेरीफाइड यूजर है या नहीं है, यानी ऑथराइज यूजर है या अनऑथराइज यूजर है। डिजिटल सिग्नेचर डू नॉट प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से हम कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन का यूज नहीं कर सकते। इट इज यूज टू एंश्योर द वैलिडिटी ऑफ अ मैसेज। ये हमारा बेसिकली ये चेक करता है कि जो हमारा मैसेज है वो वैलिड मैसेज है या नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा होता है डिजिटल सिग्नेचर का सिनेरियो। अब मेथड्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। RSA एल्गोरिथम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, RSA एल्गोरिथम का भी हम यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर के अंदर। और दूसरा होता है DSA यानी डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम का। ये हमारी दो ऐसी एल्गोरिथम है जो हम डिजिटल सिग्नेचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है डिजिटल सिग्नेचर कि डिजिटल सिग्नेचर है क्या, इसका सिनेरियो आपको बताया, और इसके मेथड्स हमारे दो हैं, RSA एंड DSA। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज
डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर आरएस एल्गोरिथम भी आता है। ऐसा नहीं है आरएस एल्गोरिथम हम यूज नहीं करते, आरएस एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट वाइडली यानी आप देखोगे ना कि लाइक 70 to 80% हम डीएसए एल्गोरिथम का ही यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डीएसए इज बेस्ड ऑन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम है वो किसकी पे बेस्ड है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यानी हम दो की का यूज कर रहे हैं, एक पब्लिक की एंड अब प्राइवेट की, हम दोनों की का इसमें यूज करते हैं। अब किस तरीके से यूज करते हैं, विच इन्वॉल्व टू की। अब प्राइवेट की फॉर साइनिंग, साइनिंग करने के लिए हमारी प्राइवेट की का यूज करेंगे, और वेरीफाई करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पब्लिक की का यूज करेंगे। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जब हमने एलिस और बॉब का एग्जाम्पल लिया था, तो जो एलिस थी, जब जो एलिस है वो जब मैसेज को सेंड कर रही है तो किसका यूज कर रही है, प्राइवेट की का, यानी साइनिंग कर रही है। और जब बॉब जो वेरीफाई कर रहा है मैसेज को कि हमारा मैसेज जो है वो एलिस ने ही भेजा है, तो वो किसका यूज कर रहा है, पब्लिक की का, यानी वेरिफिकेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, पब्लिक की का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ डीएसए, यानी डीएसए यानी डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है हमारा प्राइम नंबर। अब आप देख पा रहे होंगे प्राइम नंबर हम हर एल्गोरिथम में यूज करते हैं, तो आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्राइम नंबर हम किस तरीके से यूज करते हैं, डीएसए इन्वॉल्व अ लार्ज प्राइम नंबर पी एंड अ स्मॉल प्राइम नंबर क्यू सच दैट क्यू डिवाइड्स पी -1। हम इसमें किसका यूज करते हैं, दो प्राइम नंबर का यूज करते हैं, एक हमारा पी होता है और एक हमारा क्यू होता है। ये हम किस तरीके से यूज करते हैं, जो हमारा एक लार्ज प्राइम नंबर होता है, एक स्मॉल प्राइम नंबर होता है। और अगर हम पी क्यू करें तो हमारा, अगर हम पी -1 करें तो क्यू उसको डिवाइड करना चाहिए। इस तरीके से हमें पी और क्यू को क्या करना है, चूज करना है। पी हमारा लार्ज प्राइम नंबर, क्यू हमारा स्मॉल प्राइम नंबर, और जब हम क्यू को डिवाइड करें पी -1 से तो वो हमारा क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये होता है हमारा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट की एंड पब्लिक की। अब प्राइवेट की एंड पब्लिक की का हम सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, कुछ प्रोसीजर तो होगा कि ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या प्रोसीजर है। प्राइवेट की इज रैंडमली सेलेक्टेड। जो हम प्राइवेट की करेंगे वो हमारी रैंडमली सेलेक्टेड होती है, लेकिन रैंडमली आप सेलेक्ट किस तरीके से करेंगे, रैंडम जो हमारे एक्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी प्राइवेट की, ठीक है, प्राइवेट की। अब हमारा एक्स है वो क्या होता है, वेयर 0 इज ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन क्यू, यानी क्यू और 0 के बीच में लाई करना चाहिए हमारा एक्स। अब क्यू क्या है हमारा, क्यू है हमारा स्मॉल प्राइम नंबर जो आपने ऊपर सेलेक्ट कर चुके होंगे, पी और क्यू तो आप सेलेक्ट कर चुके। क्यू के बेस पे आप क्या करेंगे, प्राइवेट की को सेलेक्ट करेंगे कि हमारी प्राइवेट की क्या होगी। नेक्स्ट क्या हमारा पब्लिक की। अब पब्लिक की के लिए आप क्या करेंगे, y=g⁻x mod p। अब ये g क्या है, ये हमारा होता है जनरेटर, ठीक है, जी हमारा क्या होता है, जनरेटर, जो हमारे पी और क्यू से ड्राइव्ड होता है। अब जी हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, जी इज ड्राइव फ्रॉम पी एंड क्यू। अब जी की कंडीशन क्या है, 1 और पी, यानी पी जो हमारा लार्ज प्राइम नंबर है और 1, इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए हमारा जी। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो देन ये हम इससे हम जी को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंपली फॉर्मूले में आप पब्लिक की को रखेंगे, पब्लिक की g⁻x mod p आप रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पब्लिक की मिल जाएगी। x और y हमारी क्या होगी, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। ये हमारी प्राइवेट की हो गई, ये हमारी क्या होगी, पब्लिक की। इस तरीके से आप प्राइवेट की एंड पब्लिक की का फाइंड करते हैं इन द डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा हैश फंक्शन। हैश फंक्शन तो अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, SHA 512 में हैश फंक्शन। सिंपली हैश फंक्शन का जो वर्क होता है, सिंपली हम हैश फंक्शन का इसके अंदर वही प्रोसीजर होता है कि ऑथराइज वेरिफिकेशन के लिए हैश फंक्शन क्या करता है, एक हमारा कंप्रेस्ड करता है वैल्यूज को, और क्या करता है हमारा हैश फंक्शन, हमारा एक इनपुट में लेता है और फिर हमें आउटपुट में क्या मिलता है, एक हैश कोड मिलता है। वही सब इसमें आपको लिखना है कि हमारे, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे आउटपुट में क्या देते हैं, फिक्स्ड साइज आउटपुट देता है। तो ये हमें हैश फंक्शन हमें क्या देता है, फिक्स साइज आउटपुट देता है। जो भी आपको पता है आपको हैश फंक्शन के अंदर लिख देना है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था। हैश फंक्शन तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे 3 मेन कॉम्पोनेंट है, प्राइम नंबर, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, एंड थर्ड इज हैश फंक्शन। ये हमारे कंपोनेंट डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम के। आई होप आपको क्लियर होंगे। अब हमारा होता है साइनिंग प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप होता है हैश द मैसेज। हैश द मैसेज मतलब कंप्यूट द हैश एच
ऑफ द मैसेज यूजिंग अ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। आप क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का यूज कर SHA-256, SHA-1, SHA-512 इतने सारे हैं, आप किसी का भी यूज करके आप किसको फाइंड करें, हैश कोड को फाइंड करें। वो क्या करता है, दिस कन्वर्ट द मैसेज इनटू फिक्स लेंथ। आपको पता है कि ये क्या करता है, हमारा जो हमारा हैश फंक्शन है ये क्या करता है, हमें एक फिक्स लेंथ का हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप, हैश द मैसेज। दूसरा क्या होता है, जनरेट अ रैंडम नंबर। जनरेट, एक रैंडम नंबर को हमें जनरेट करना है जिसको हम बोलते हैं की। अब की क्यों करते हैं, ये रैंडम नंबर क्या है वो हम देखेंगे। सेलेक्ट अ रैंडम इंटीजर के वेयर 0, K और Q और 0 के बीच में हमारा लाई करना चाहिए हमारा क्या, K हमारा क्या होता है, एक रैंडम जनरेटर होता है। जो हमारा K होता है, दिस वैल्यू शुड बी यूनिक फॉर ई सिग्नेचर। जो K है ना, जो आप ये K बता रहे हो, ये K हर सिग्नेचर के लिए, कितने डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, हर सिग्नेचर के लिए ये एक यूनिक वैल्यू होती है जो कि कैप्ट सीक्रेट टू अवॉइड कंप्रोमाइजिंग द प्राइवेट की। यानी ये हमारी, जैसे प्राइवेट की हमारी वो होती है ना, लाइक हमें ही पता होती है, इसी तरीके से हमारी के जो है रैंडम की एक यूनिक की होती है, बहुत सीक्रेट की होती है। ये हमारा होता है दूसरा इसका स्टेप, जनरेट अ रैंडम की। थर्ड क्या होता है, कैलकुलेट सिग्नेचर कंपोनेंट। हमें सिग्नेचर कंपोनेंट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट R = G की पावर K mod P mod Q। ये आपको सिंपल फॉर्मूला है R और S का। अब G क्या है, आपको जनरेटर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने अभी पहले स्टेप में यहाँ पढ़ा था ना कि जनरेटर हमारी ये कंडीशन थी 1 और P के बीच में। इसी तरीके से आप G को वहां से फाइंड कर लेंगे। P और Q आपके फर्स्ट स्टेप में, आप इनिशियल स्टेप में लार्ज प्राइम नंबर और स्मॉल प्राइम नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ आपको R फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अगर आप फाइंड कर रहे हैं, लाइक इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो R आपका 0 आ गया फॉर एग्जाम्पल। ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता कि R आपका 0 आ गया। अगर R आपका 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो आपका सिग्नेचर है वो इनवैलिड है, वो वैलिड सिग्नेचर नहीं है। अगर आपका R 0 आता है तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर आपका R 0 आता है तो रिपीटेडली आप सेलेक्ट करेंगे, स्टेप्स को रिपीट करेंगे और K की वैल्यू जो आपने यहाँ रैंडम वैल्यू ली है ना, ये आप दूसरी वैल्यू लेंगे। तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि जो आपने K की वैल्यू ली है वो सही ली है या गलत ली है। अगर R 0 आ जाता है तो यानी आपकी जो रैंडम आपने नंबर को जनरेट किया है वो आपका गलत नंबर है। तो आपको वहाँ नेक्स्ट लाइक सेकेंड स्टेप आपको दोबारा जाके K की वैल्यू सही सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, पहले आप R सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट S क्या है, K इनवर्स H प्लस X डॉट R। H हमारा सिंपल हैश कोड जो आपको मिलेगा, X हमारा क्या है, प्राइवेट की, और R आपको यहाँ से मिल गया। K इनवर्स सिंपली आपको यहाँ से मिल जाएगा रैंडम नंबर K इनवर्स, उसका इनवर्स करेंगे तो K इनवर्स हो जाएगा। अब K इनवर्स आपको बताया हुआ मॉडुलर इनवर्स ऑफ K, क्या आपने जो रैंडम नंबर जनरेट किया उसका ये अगर आप इनवर्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, K इनवर्स बन जाएगा। अब यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे, S फाइंड करेंगे। R और S बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के कंपोनेंट ही होते हैं ये R और S। जब आप R फाइंड करेंगे उसके बाद S फाइंड कर लेंगे। अब ऐसा हो सकता है इसी तरीके से यहाँ S0 आ गया, सेलेक्ट अनदर K। जैसे ही आपका S0 आ गया, इसका मतलब आपने फिर K गलत लिया है, तो आप K सही लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये सही आंसर आ जाएगा। याद रखें, अगर ये आपका 0 आ रहा है इन दोनों में से कोई भी वैल्यू, तो वो डिपेंड कर रहा है K पे, कि आपकी वैल्यू K ही रॉन्ग हो सकती है, अदरवाइज और ज्यादा कुछ रॉन्ग होने के चांसेस नहीं है। तो अगर S0 आ जाता है तो आप रिपीटेडली कैलकुलेशन दोबारा करेंगे। ये हमारा होता है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होता है, सिंपली रिजल्ट। डिजिटल सिग्नेचर फॉर द मैसेज इज द पेयर ऑफ। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ना, वो दो कंपोनेंट से बना होता है, एक हमारा R होता है और एक हमारा S होता है। और R और S दोनों हमारे यूज होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, लाइक कि R एंड S आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द सिग्नेचर एंड दे डिपेंड अपॉन द बोथ द मैसेज एंड द प्राइवेट की। जो हमारा बेसिकली जो R और S है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो हमारे मैसेज पे डिपेंड कर रहे हैं और हमारे प्राइवेट की पे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हमने पब्लिक की का यूज नहीं किया है, X यानी रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने प्राइवेट की कम यूज कर रहे हैं, Y का यूज नहीं कर रहे हैं, Y हमारा पब्लिक की है। प्राइवेट की कम क्यों यूज करें, ताकि हमारा जो मैसेज है या जो हमारा डेटा है वो हमारे क्या रहे, बहुत ज्यादा लाइक अटैकर से दूर रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे, कि हमारे बीच ही रहे, सेंडर और रिसीवर के बीच में। इसलिए हमने पब्लिक की का यूज प्राइवेट की का यूज किया है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि R और S हमारे रिक्वायर्ड हैं सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। तो ये हमारे होते हैं 4 स्टेप। अब मैंने सिंपली ये तो मैंने डिटेल में बता दी, हाँ मैंने लिख दिया कि साइन इन के लिए हमारे 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप होते हैं। हैश द मैसेज, कंप्यूट K एंड S, द सिग्नेचर इज R एंड S,
और लास्ट में फोर्थ में हमारे स्टेप में क्या होता है, सिंपली रिजल्ट। ये हमारा होता है साइनिंग प्रोसीजर। अब हमारे इसमें वेरिफिकेशन भी पूछा गया था कि आप किस तरीके से वेरीफाई करेंगे आपने, तो वेरिफिकेशन के लिए अब हम देखेंगे कि वेरिफिकेशन के लिए हमारा क्या प्रोसीजर होता है। पहला क्या होता है हमारा, वेरीफाई द सिग्नेचर वैल्यूज। आपको क्या करना पड़ता है, जो आपने सिग्नेचर वैल्यूज को फाइंड किया है उनको आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि आपकी वो सही है या गलत है। अब आप उनको वेरीफाई कैसे करेंगे, अब उनको वेरीफाई करने के लिए एक रेंज गिवन होती है, अगर वो उस रेंज के बीच में लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू सही है, अगर उस बीच रेंज के बाहर जाते हैं तो इसका मतलब वो आपकी वैल्यूज गलत है। एंश्योर, आपको एंश्योर करना है कि जो हमारी आर की वैल्यू है वो क्यू और जीरो के बीच में लाई करे, और जो एस की वैल्यू वो जीरो और क्यू के बीच में लाई करे, ठीक है, जीरो और क्यू के बीच में लाई करे। इफ आइदर आर और एस इज नॉट विद इन दिस रेंज द सिग्नेचर इज इनवैलिड। इसका मतलब अगर आर और एस हमारी इस रेंज से बाहर जाते हैं, इसका मतलब जो हमारा सिग्नेचर है वो क्या है, इनवैलिड सिग्नेचर है। तो हमने वेरीफाई कर लिया ही पहले ही स्टेप में। तो सबसे पहले आपके स्टेप क्या होता है, वेरीफाई करना वैल्यूज को, कौन कौन सी वैल्यूज को, आर और एस की, क्योंकि आर और एस की वैल्यू से कॉम्बिनेशन से ही हम वेरीफाई कर पाते हैं अपने डिजिटल सिग्नेचर को। नेक्स्ट क्या, हैश द मैसेज, कंप्यूट द हैश एच ऑफ द मैसेज अगेन यूजिंग द सेम हैश फंक्शन। आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में हैश फंक्शन में आपने देखा होगा कि हम मैसेज लेते हैं, फिर इंक्रिप्शन करते हैं, डिक्रिप्शन करते हैं, फिर दोनों हम हैश कोड को कंपेयर करते हैं। वही आपको यहाँ करना पड़ेगा, दोनों हैश कोड को वही प्रोसीजर अप्लाई करके आपको दोनों हैश कोड को कंपेयर करना पड़ेगा कि वो सेम है या नहीं है। वहां से आपको पता चलेगा कि जो आपका हैश कोड है वो आपको सही है या गलत है। नेक्स्ट क्या होता है, कैलकुलेट इंटरमीडिएट रिजल्ट। इंटरमीडिएट रिजल्ट आपको फाइंड करने हैं, वो क्या क्या होता है, कंप्यूट डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू एस इनवर्स मोड क्यू एंड एस इनवर्स इज द मॉडुलर इनवर्स ऑफ एस एंड पी। आपने एस और आर को पहले ही स्टेप में वेरीफाई कर लिया कि वो हमारे जो वैल्यूज क्या है वो सही है। फिर आपको क्या कंप्यूट करना है, डब्ल्यू कंप्यूट करना है, जो हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू हम इनको बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला हमारा ये है, इससे आप कंप्यूट करेंगे डब्ल्यू को। एंड उसी तरीके से आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, U1 एंड U2 को कंप्यूट करेंगे। U1 का फॉर्मूला क्या है, H डॉट डब्ल्यू मोड क्यू, डब्ल्यू आपने यहाँ से कंप्यूट कर लिया होगा, H क्या है हमारा हैश कोड, हैश कोड आप यहाँ वेरीफाई कर चुके होंगे कि हैश कोड हमारा सही है, Q और आपको पता है, ऐसे आप U1 और U2 आप क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। तो G एंड Y है वो हमारी पब्लिक की, लाइक G और Y, जो Y जो हमारी आपको पता है पब्लिक की, आर रेज द पावर ऑफ U1 एंड U2 रेस्पेक्टिवली। यानी जब आप जी और वाई का यूज कर रहे हैं, अच्छा वो आप सेकंड में यूज करें जी और वाई का, मैं यहाँ पहुंच गई थी, तो यहाँ आपको क्लियर होगा कि इंटरमीडिएट वैल्यू हमारी किस तरीके से फाइंड करनी है। सिंपल, आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, वैल्यूज पुट करिए, यहाँ से कंप्यूट करिए वैल्यूज को। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कैलकुलेट वेरिफिकेशन कंपोनेंट। आपको अपने कंपोनेंट को वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन आपको किस तरीके से करना है, V इक्वल टू जी U1 एंड U2, U1 और U2 आपने यहाँ के लिए कंप्यूट किया, ये जो आपने वैल्यूज निकाले ना इंटरमीडिएट वैल्यूज, ये आपके वेरिफिकेशन के लिए कि कंपोनेंट को वेरीफाई करने के लिए कि वो हमारा सही है या नहीं है, उसके लिए आप इसका यूज करेंगे, U1 और U2 का जो आपने इंटरमीडिएट वैल्यूज निकाले। अब आपको पता है Y क्या है हमारी पब्लिक की, हेयर G एंड Y द पब्लिक की आर रेज द पावर ऑफ U1 एंड U2 एंड मोड P और Q आपको पता है, P और Q आपके सिंपली जो आपने स्टेप 1 में आप P और Q को सेलेक्ट करते हैं वही है लार्ज प्राइम नंबर एंड स्मॉल प्राइम नंबर। अब इससे आप कंप्यूट करेंगे। अब ये स्टेप के बाद आप वेरीफाई कर पाएंगे कि आपका जो लाइक डिजिटल सिग्नेचर है वो आपका सही है या नहीं है, वैलिड है या इनवैलिड है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है वेरिफिकेशन। अगर V हमारा इक्वल आ जाता है R के, R आपको पता है, R जो हमने वैल्यूज निकाली थी, क्योंकि आपको पता है डिजिटल सिग्नेचर R और S का कॉम्बिनेशन ही होता है, V इक्वल टू R होता है तो यानी वैलिड है। अगर वो इक्वल नहीं आता इसका मतलब क्या है, इनवैलिड है। अगर V इक्वल टू R है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सिग्नेचर है वो हमारा ऑथराइज यूजर ने ही सेंड किया है, अदरवाइज अनऑथराइज यूजर ने सेंड किया, अगर हमारा V डज नॉट इक्वल टू R है। ये हमारे वेरिफिकेशन के स्टेप्स होते हैं। ये आपको मैंने समझा दिया, आपको खुद से एक बार पढ़ना है, आपको खुद से हेडिंग लर्न करनी है कि हमारे स्टेप्स ये होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स में हमारा क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट में मैंने क्या लिखा हुआ वही मैंने सिंपली बता दिया कि कौन कौन से हमें स्टेप्स को कंप्यूट करना है वेरिफिकेशन के लिए। हैश द मैसेज अगेन, कंप्यूट इंटरमीडिएट वैल्यू W U1 एंड U2 एंड फिर आप V एंड R को कंप्यूट करेंगे और फिर उनको मैच करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं V इक्वल टू R तो हमारा जो मैसेज है वो वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हमारा ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे किस तरीके से वर्क करते हैं। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार आप पीछे जाके दोबारा से एक बार वीडियो देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ जो हमारी यूनिट 3 है वो हमारी कंप्लीट होती है। यहाँ हमने यूनिट 3 के मैक्सिमम टॉपिक्स को, मतलब ज़्यादातर टॉपिक्स को कवर कर लिया है। और जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे हम डिजिटल सिग्नेचर से, तो जो हमारा क्वेश्चन आया हमने वो डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।